मसीह यीशु में भक्ति के साथ, सत भक्ति के साथ चलने वाला हर एक लोगों को क्या हो जाता है? सताव आ जाता है, सता दिया जाएगा। दानियल किसी को ऊपर हमला नहीं किया। दानियल वो किसी के जीवन में धोखाधड़ी वाला काम नहीं किया। दानियल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दानियल राज दरबार में रहते हुए भी कभी किसी को हानि नहीं दिया। लेकिन उसी के खिलाफ गवर्नर लोग, मंत्री लोग, कंत्री लोग षड्यंत्र बना के उनकी भक्ति को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, आजकल अपना पेट से जन्म हुआ खुद का बच्चे लोगों को भी आज मम्मी लोग प्यार नहीं कर रहे हैं। क्या होगा बोलने से? ये तो धर्म बदल दिया है, ये तो धर्म बदल दिया है, ये धर्म बदल दिया है। कोई गुनाह किया क्या? गुनाह है क्या ये धर्म बदलना? हाँ? कोई गलत रास्ता तो नहीं जा रहा है, उल्टा सीधा चाल चलन तो नहीं चल रहा है, गंदे कामों से छुटकारा पाया है, पवित्रता से जी रहा है, दिल परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया और अच्छी जिंदगी जी रहा है, बड़े लोगों को प्यार दे रहा है, हर एक बातों को मान रहा है। और क्या चाहिए बताइए? लेकिन कई लोगों को जीवन में भक्ति, जीवित परमेश्वर को भक्ति करना बहुत समस्या हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। वैसा जो दानियल रहने वाला राज्य में भी वो जीवित परमेश्वर को आराधना कर करके उसके ऊपर नफरत करते हुए, उनके ऊपर विरोध करते हुए, कैसा भी हो, बड़े बड़े राजाओं को सामने ये महान नाम कमाया है, अच्छा बुद्धि को रखा है, अच्छा पोस्ट में था ये, फिर भी ये कहां से पकड़ में आएगा? किस पर इनको गलती को पकड़ेंगे? कहां से इनका गलती दिखाई देगा करके दानियल को ऐसे छानबीन करते उनका भविष्य में देख रहा है। लेकिन किसी बातों में भी दानियल कहीं पे भी कोई गलती दिखाई नहीं दे रहा। एक ही गलती है, जीवित परमेश्वर को भक्ति करना इनका बड़ी गलती चल रहा है। इसलिए उन लोग उसको विरोध करते हुए षड्यंत्र बना के 30 दिन तक जो किसी को प्रार्थना करे, किसी मनुष्य को, किसी देवी देवता को, किसी को मानने, वो तुरंत वो क्या हो जाएगा? शेरों को गुफा में डाल दिया जाएगा। फिर भी ये दानियल डरा क्या? नहीं डरा, नहीं डरा। अपना भक्ति को नहीं छोड़ा, अपना ईमानदारी को नहीं छोड़ा। भक्ति के कारण सताया दिया जाने के लिए भी तैयार है, भक्ति के कारण अपना जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन भक्ति को एकदम परफेक्ट चला रहा है। इसलिए ऐसी भक्ति करने वालों बोलने से शैतान को बहुत डर लगता है। किसको डर लगता है? लेकिन आजकल क्या हो रहा है? विश्वासी लोगों की देख के कौन डरना चाहिए? विश्वासी लोगों को देख के कौन डरना चाहिए? शैतान डरना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? विश्वासी लोग डर रहा है, शैतान को देख के विश्वासी लोग डर रहा है। लेकिन दानियल को देख के शैतान डरता है। हाँ, ये तो मामूली व्यक्ति नहीं है भाई, ये घुटना टेक के प्रार्थना करने वाला, इनका घुटना टेक के उनकी चेहरा चमकते रहता है,
परमेश्वर की तेजस इनके चेहरे में दिखाई देता है। मेरे को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दानियल जैसे लोगों से प्रॉब्लम है। दानियल जैसे प्रार्थना करने वालों से समस्या है। दानियल जैसे घुटना टेकने वालों से मेरे को दिक्कत होता है। ऐसा करके दानियल को देख के शैतान डर जाता है। लेकिन आपको देख के शैतान डरता क्या है? डरना चाहिए। बाइबल में लिखा, जो प्रभु परमेश्वर की अधीन में रहो और शैतान को भगाओ। परमेश्वर के सामने झुक जाओ, घुटना टेक। जैसा प्रभु के अधीन में आएगा, प्रभु को उसने घुटना टेकेगा, ऑटोमेटिक शैतान आपको देख के भाग जाएगा, डर जाएगा। नाम लेकर वो आ रहा, मैं जा रहा हूं, वो आ रहा, मैं जा रहा हूं। कौन? वो आ रहा है, वही वही प्रार्थना करने वाले। मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहेंगे, नाम लेकर भाग जाएगा। क्योंकि दानियल ने इस प्रकार की प्रार्थना वो करते हुए आया। और प्यारे परमेश्वर लोगों, पढ़ेंगे 12 पद को भी पढ़ेंगे। 6वां अध्याय, दानियल पुस्तक 6वां अध्याय 12 पद। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। राजा, आपको निर्णय मत बदलना ना। जो कानून निकला वो कानून चलते रहेगा, है ना। आपको अलावा किसी को भी मानना नहीं, किसी देवता को, किसी मनुष्य को नाम लेना नहीं। सिर्फ आपका नाम लेना है, आपको तारीफ करना है, आपको प्रणाम करना है। देखो, मनुष्य की आराधना करने के लिए शैतान प्लान बनाया, मनुष्य के पांव पकड़ने के लिए प्लान बनाया, मनुष्य को पूजा करने के लिए प्लान बनाया। आज हमारा देश में भी मनुष्य की पूजा बहुत ज्यादा है। वो भी अच्छा लोगों को पूजा नहीं है? ऐसे दिगंबर लोगों को भी, नंगे लोगों को भी पूजा चलता है। ये एक भयानक शपित अनुभव है, ये एक शाप अनुभव है। उन दिनों में वो राजा का अलावा किसी को भी नाम नहीं लेना करके बोल रहा है, लेकिन दानियल ने किसी प्रकार का गलत काम वो नहीं कर पा रहा है। मेरे से नहीं बनेगा, मनुष्य को पांव नहीं पकड़ेंगे, मनुष्य को राजा का नाम नहीं लेंगे। राजा मनुष्य है, हाँ, उनकी आयु कम है, उनका दिल का धड़कन रुकने से फिर वो मर जाएगा। ऐसा मनुष्य को मैं सेवन नहीं करेंगे। लेकिन अपना भारत में एक दिन में कई लोग ने नया भगवान का अवतार लेकर अपना आप को बोल रहा है, मैं ईश्वर हूं बोल रहा है। मुझे प्रणाम कर, मुझे सेवा कर, पांव छू लो, पूजा कर लो। ऐसा करके मनुष्यों ने परमेश्वर को मिलने वाला जो पूजा को चोरी कर रहा। लेकिन उन दिनों में भी ऐसी चल रहा है। राजा आपके अलावा किसी को भी नाम नहीं लेना बोलने से दानियेल ने वो चीजों को हरगिज़ उसको
मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी हो जाएगा देखा जाएंगे, ये काम मेरे से नहीं बनेगा बोल रहा है। और पढ़ेंगे 13 पद को भी पढ़ेंगे, 6वां का 13। तब उन्होंने राजा से कहा यहूदी बंदियों से जो दानियल है उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा राजा, आपका नाम नहीं ले रहा राजा, आपका जो प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं राजा, लेकिन वो दिन में 3 बार वो यरूशलेम की ओर से, जीवित परमेश्वर की ओर से अपना खिड़की खोलकर प्रार्थना करके एक दोष लगा रहा है। अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है दानियल? अच्छा कर रहा है। राजा के दिमाग में गोबर भरा है। राजा अपना आप को ईश्वर समझ रहा है, इतना घमंड कर रहा है, वो काला कानून को निकालने के लिए साहस कर रहा है। लेकिन ऐसे उल्टा सीधा षड्यंत्र के कारण उनकी मजबूरी हो गया। लेकिन दानियल बोलने से बहुत प्यार है उसको। दानियल के बारे में कई कहानी के रूप में सुनते आया, उनकी जवानी उम्र से सुनते आया, उनसे जरा कई आश्चर्य कर्म हो, सारे चीजों को वो जान लिया है, पहचाना है। इसलिए किस रीति से भी हो, ये दानियल को बचाने के चक्कर में कई प्रयास किया है। आखिरी में जो कानून को षड्यंत्र बना के लागू करवा दिया, उन लोग, राजा तेरा मन नहीं बदलना है, राजा लोग जो शासन होगा वो शासन होना चाहिए, हमारा राजा लोग का यही रीति है, कभी बदलना नहीं, उसको शासन होना है, चाहे भले हो बुराई हो कुछ भी हो, होना करके जबरदस्ती करने के कारण आखिरी में दानियल को लेकर तेरा सेवन करने वाला परमेश्वर तुझे संभालेगा करके उसको शेरों को गुफा में डाल दिया और उसको ढक्कन डाल दिया, चाबी डाल दिया, उसको मोहर डाल दिया। लेकिन वो भाग के ऊपर आ जाएगा, चिल्लाते बाहर आ जा करके उसको चाबी भी डाल दिया है। लेकिन राजा उस रात को उसको नींद नहीं आया। राजा को उपस्थिति में नाचना गाना सब बंद करवा दिया, बाजा वाजा बंद करवा दिया है। राजा को नींद नहीं आ रहा है, कब सवेरे होगा, कब सवेरे होगा। एक निर्दोष व्यक्ति को मैं डाल दिया, एक अच्छा व्यक्ति को मैं खोया, एक अच्छा इंसान को मैं खो डाला हूं करके, मेरा उल्टा पुल्टा कानून के अनुसार ऐसा होगा करके राजा रात भर नींद नहीं आया है। लेकिन भोर के समय में वो गुफा के पास आकर आप नित्य सेवन करने वाला आपकी परमेश्वर आपको जीवित रखा है क्या दानियल? ऐसे करके शेरों की गुफा में पास जाकर वो राजा चिल्ला रहा है पागल व्यक्ति जैसे। ऐसी चिल्लाते समय में वो आवाज अंदर तक पहुंच गया। अंदर से एक आवाज आ रहा है, राजा चिरंजीवी हो जाए। राजा मैं जीवित हूं, मेरा भक्ति, मेरा जिस परमेश्वर को आराधना कर रहा है वो परमेश्वर मुझे बचा लिया है। नित्य सेवन करने वाला, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला वो परमेश्वर ये शेरों को मुंह को बंद करवा दिया है।
मैं जीवित हूं राजा करके जैसा आवाज आया, राजा का खुशी को कोई सीमा नहीं हो पाया। तुरंत उसको वो शेरों को गुफा से बाहर निकलवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर जो षड्यंत्र बनाया, जो कंत्री लोगों को, मंत्री लोगों को, जो गवर्नर लोगों को, उन लोगों को सबको इकट्ठा करके उसमें डाल दिया। उन लोग ऐसा वो गुफा से धीरे से नीचे भी नहीं आया, जमीन पर भी नहीं पटका, वो बीच रास्ते में आया। ये शेर जंप मारते हुए उनको हड्डी हड्डी को चूर चूर करके उसको तोड़ फोड़ करके खत्म करवा दिया, लेकिन दानियल को छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया। हालेलुया। शेरों की गुफा में भी अपना भक्ति के कारण दानियल को संभाला। मैं ये कहना चाहता हूं, सताव आता है फिर भी हमारा भक्ति में कोई फर्क ना आने पाए और दृढ़ता से रहेंगे। सताव आता है क्योंकि हम कोई गलत नहीं किया, कोई अधर्म मार्ग में नहीं चल रहा है, दुनियादारी जो सोच को हम नहीं कर रहा है। ये दानियल ने कोई पाप किया क्या, कोई अधर्म किया क्या, कोई षड्यंत्र बनाए क्या? कुछ नहीं है। अच्छा व्यक्ति है, भक्ति कर रहा है, लेकिन आज ये हमारा भक्ति दुनिया को पसंद नहीं होता है, अड़ोसी पड़ोसी को पसंद नहीं होता है, हमसे जलन रखने वालों से पसंद नहीं होता है, हमारा भक्ति पसंद नहीं होता, हमारा ईमानदारी उन लोगों को पसंद नहीं होता है। इसलिए हम उनसे डरना नहीं, हमारा भक्ति को ऐसे लागू करते चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तिमोथी दूसरा पत्री 3 अध्याय 12 पद में लिख रहा है, जो भक्ति के साथ चलने वालों को सताव होता है, सताव होता है। दानियल को सताव आया, सता दिया गया है, उनको शेरों को गुफा में डाल दिया गया है, फिर भी ऐसे सताव समय में भी साथ देने के लिए मेरा परमेश्वर वहां मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ नहीं, भक्ति करने वालों को आपको साथ नहीं देगा क्या? जितना भक्ति करेगा उतना शक्ति पाओगे, जितना भक्ति करेगा इतना महान महान काम आपका जीवन में है। थोड़ा सा भक्ति दिखाएगी तो छोटे छोटे काम होता है। आपका भक्ति एकदम गहराई से चलने से गहरे गहरा कामों को आप देखने के लिए मौका मिलता है। जितना भक्ति के उतना शक्ति आप पाओगे। इसलिए आज रात को मैं फिर एक बार आपको एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपको चेतावनी के रूप में बोल रहा हूं, भक्ति में दृढ़ता हो जाओ, भक्ति में कराई जीवन जियो। भक्ति में आता है क्लेश, आता है सताव, आता है, डरना नहीं। अपना भक्ति में और गहराई में जाइए और मजबूत हो जाइए, है ना। ऐसे समय में मुझे फोन मत करना, भैया अभी क्या करूं, मैं क्या बोलेंगे बताइए, हैं? मैं क्या बोलेंगे? विश्वास आप रखना है। परीक्षा आपके सामने आया है, यदि मेरे पास आने से मैं उसको सामना कर दूंगा, मेरा समस्या को मैं सामना कर दूंगा, मेरा सताव को मैं झेलूंगा। लेकिन भैया से एक बार पूछेंगे ऐसा करके, मेरा ऊपर वो दोष मत लगाना। मैं क्या बोलेंगे बताइए? आपको कुछ हानि पहुंचने से मैं खुश रहेंगे क्या? खुश रहेंगे क्या? क्या बोलेंगे? देखो आप थोड़ा सतर्क के चलो, है? थोड़ा बच के रहो, ऐसा करके बोलता हूं। लेकिन आप लोग क्या करना है? भक्ति के कारण सताव पाने के लिए भी तैयार होना चाहिए, है कि नहीं? यदि बच्चों लोग जैसे मेरे से पूछने से मैं क्या बोलूं, बच्चे लोग पूछते ना, पापा क्या करेंगे, पापा कुत्ता भौंक रहा है, क्या करेंगे? अरे दूर भागना रे, बोल देंगे बच्चा को। बड़े लोग को क्या बोलेंगे?
बच्चे जैसे उनको भी जवाब देने से कोई मतलब नहीं रहता है। आप वचन सुन रहा है, बड़े बड़े भक्ति किए लोगों को, इतिहासों को दिमाग में बैठा दिया, उनकी गवाही को सुन रहा है। आप लोग कब बनेगा सर? आपके जीवन में कब गवाही बनाएगा? आप भी एक आने वाले दिनों में एक बाइबल के जैसे एक पवित्र शास्त्र के रूप में आपका नाम कैसा कि कब चढ़ाओगे? उनकी यादगार किताब में कब चढ़ाओगे? आपके साहस के बारे में कब चढ़ाओगे? समझ रहे? निश्चित तौर पर से हमारा भक्ति को दिखाना चाहिए। ओडिशा प्रांतों में मैं एक गवाही को सुना हूं। वो परमेश्वर के दास एकदम पहाड़ के ऊपर उनके घर है। वो पहाड़ में छोटा सा भवन बनाया और उसको देख के थोड़ा दूर में और एक चीज को चलाना है, और पहाड़ को उस पार थोड़ा जंगल को पार करके जाते हुए वो पहाड़ को उस पार भी और एक आराधना को देखना है। आराधना बोलने से एक एक जगह में 100 लोग रहेगा ऐसा मत सोचना। गिने चुने लोग 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, ऐसा वो एक कलीसिया के रूप में वो चला रहा है परमेश्वर के दास। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ है, अपने घर से सवेरे निकला, परमेश्वर का दासी देख रहा है, रात तक भी वो घर नहीं आया, घर नहीं आया। ऐसे समय में वो फोन किया है, पास्टर जी कहाँ है? उन लोग बोल रहा है, माँ उन लोग वो शाम को निकल चुका है, आराधना खत्म होने के बाद निकल चुका है, लेकिन फिर भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया यहाँ पर। ऐसा बोल, इधर से कुछ लोग, फिर उधर से कुछ लोग, और रात का समय में ढूंढते हुए आ रहा है। लेकिन एक पेड़ के नीचे पूरा खून हो गया, उसका मुंडी अलग पड़ा, उसका सिर अलग पड़ा। परमेश्वर के दास का वो चीजों को देख लिया, वो फिर भी उसका लाश को उठाते हुए सीधा लाया, मिट्टी कार्यक्रम सारे चीजों को हिम्मत के साथ खड़े होते हुए परमेश्वर के दास उसको निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद एक परमेश्वर का दास, वो कैसा है, उनका पत्नी कैसा है, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, जितना तसल्ली अपन से बन जाएगा तसल्ली दे देंगे, थोड़ा मदद करेंगे, कुछ हिम्मत देने वाला बातों को बोल देंगे। ऐसा करके एक परमेश्वर के दास आंध्र प्रदेश से फिर ओडिशा पहुंच गए। लोग भी पहाड़ चढ़ते चढ़ते आ गए, परमेश्वर के दास से मिला, जैसा देखा तो वो अपना सेवा को लागू कर दिया, सेवा को नहीं छोड़ा, सेवा को नहीं छोड़ा। और वो परमेश्वर के दास उसको देखते हुए, छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए, इसको कैसा हिम्मत दे दूं, इसको क्या बताऊं, किस प्रकार की इसको मैं हेल्प करूं, ऐसा करके उसको देखते हुए उनका मुंह से एक शब्द भी नहीं आया। क्या बोलेगा? छोटे उम्र में पति को खोया हुआ, वो भी भयानक मृत्यु, उसको कत्ल करवा दिया है। ऐसा व्यक्ति को कैसा ये हिम्मत देगा? बता, कोई बात नहीं है, परमेश्वर अच्छा है, ऐसा बोलेगा क्या? परमेश्वर तेरे साथ न्याय अच्छा किया करके बोलेगा क्या? ये कोई फर्क, कोई परवाह नहीं है, आप रोना मत, ऐसा बोलेंगे क्या? ये उसको देखते हुए, उसको छोटे उम्र में, छोटे जो चीजों में, छोटे उम्र में उसको देखते हुए, उसको परमेश्वर के दास को एक शब्द भी नहीं आया। लेकिन वो सामने आई, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। इसको प्रार्थना करने के लिए किस प्रकार का प्रार्थना करेगा बताओ? कौन सी प्रार्थना करेगा बताओ? कौन सी प्रार्थना आएगा?
इसको कोई आशीष मिला क्या? नुकसान पाया, कोई भलाई मिला? क्या मिला उसके लिए? कौन सा प्रार्थना करेंगे? है? फिर भी परमेश्वर के दास ने पूछा वो माँ से, बेटे तू बहुत छोटा उम्र में है, मैं कौन सा प्रार्थना करूं? बस वो क्या उत्तर दे करके मैं वो परमेश्वर के दास ने वो पूछ रहे हैं कौन से प्रार्थना करूं? वो माँ बोल रहे हैं, पाशा जी मेरे को और 2 छोटा बच्चा लोग हैं, वो बच्चा लोगों को देखभाल करने के लिए कोई बूढ़ी माँ मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा पति जो छोड़ा हो वो सेवा को मैं पूरा करूं। वही 3 जगह में वो सेवा करता है जंगल के रास्ता में, वही रास्ता में कल के डेट में मैं भी जाना चाहिए। उसको देखते हुए वो परमेश्वर के दास को फिर क्या प्रार्थना करना उसको नहीं आया। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार का आशा रखने वाला आपके सामने है, मेरे लिए प्रार्थना करो माँ, मैं आपको प्रार्थना करने के लायक नहीं है करके बोला है। कारण क्या है? उम्र तो छोटा है, वैसी मेरा भविष्य क्या होगा, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई मेरा को अलग रास्ता दिखाओ, मेरा फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, मैं भी छोटा उम्र में हूँ, मेरे को कई आशा जीवन में है, कई लालसा जीवन में है, मैं बुढ़ापन में नहीं हूँ, जवान अवस्था में हूँ, मेरा भविष्य आगे क्या है उसके लिए कुछ व्यवस्था देख लो, व्यवस्था कर लो, ऐसा करके वो बोलेगा करके वो सोच रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं बोला। मेरा पति छोड़ा हुआ सेवा को मैं करना चाहता हूं, उसको पूरा करना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसा जो भयानक रीति से कत्ल किया वो रास्ता से कोई नया लोग जाता क्या? 1 महीने तक उधर नहीं जाता है, लेकिन वो दूसरे हफ्ते से वो शुरू कर दिया। वही जंगल के रास्ते में एक आदमी भी नहीं जा सकता है, ये हिम्मत रहने वाला आदमी भी नहीं जा सकता है, ऐसा रास्ता में ये अकेला फिर जाना शुरू कर दिया। पति का सेवा वो आज तक भी वो सुरक्षित से कर रहा है। हालेलुया। कारण क्या है? उनका भक्ति को देखो, जो उनका जो साहस को देखो, उनके जो चीजों को देखो, वो क्या कर रहा है? अपना भक्ति के लिए, श्रेष्ठ सेवा के लिए वो खुद का जान भी देने के लिए तैयार हो रहा है। आज परमेश्वर के लोगों, ऐसी जो हिम्मत, ऐसा विश्वास, ऐसा परमेश्वर के प्रति जो प्यार आपके जीवन में है क्या? ऐसा हिम्मत आपसे बन जाएगा क्या? आप कर सकता क्या? ऐसा कर सकता क्या? लेकिन आज दुनिया में ऐसा लोग है, ऐसा भक्ति करने वाला आज भी है। हालेलुया। इसलिए ऐसी भक्ति करने वालों को स्वर्ग में बड़ी प्रतिफल मिलता है। वो यदि प्रभु के पास जाएगा, तमाम स्वर्गदूत खड़े हो जाता है, देखो देखो वो आ रहा है, तमाम इज्जत उसको मिल जाता है, क्योंकि उनका भक्ति स्वर्गदूतों को भी झुकाने वाला भक्ति वो कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग भी कांपने वाला भक्ति कर रहा है। आज हमारा भक्ति किस रीति से, एक बार अपन आपको फर्क लीजिए। आज इस रात काल के समय में ऐसी भक्ति चाहने वाला, निश्चय दानियल ने अपना भक्ति को करते हुए जान की खतरा में भी भक्ति किया, परमेश्वर उसको संभाला। ये बेटी भी पति एक तरफ से खोने के बावजूद भी वही रास्ते से आना जाना करते उनका सेवा को वो पूरा कर रहा है। ऐसी भक्ति आज हमारा जीवन में भी बहुत जरूरी है। ऐसा भक्ति को हम करेंगे क्या? निश्चय हमारा फल स्वर्ग में बढ़ जाएगा। सब लोग घुटने में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा भक्ति भी स्वीकार कीजिए, प्रभु मेरा भक्ति भी स्वीकार कीजिए।
ऐसा भक्ति मुझे दे दीजिए, ऐसा भक्ति मुझे दे दीजिए। वो 3 बार घुटना टेकता था, यरूशलेम की ओर से अपना खिड़की खोलकर प्रार्थना करता था। उनका भक्ति शेरों को मुंह को बंद कर दिया। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसी भक्ति में मजाक नहीं चलेगा, भक्ति में लापरवाही नहीं चलेगा। जितना सीरियस आप भक्ति करेगा, जितना खराई से भक्ति करेगा, उतना बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपका जीवन में होता है। आपके लिए असंभव बोलने वाला कोई बात नहीं रहेगा। ऐसी बातों को, ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति। ये अंधविश्वास के साथ चलने वाला भक्ति नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के ऊपर अनोखा विश्वास रखने वाला भक्ति है। इस भक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस भक्ति को करते हुए चलेंगे। ऐसा भक्ति आपका जीवन में है क्या? एक बार अपना आप को प्रश्न कीजिए, प्रभु मेरा भक्ति एकदम ढीला डाला है प्रभु, मेरा भक्ति मेरा समाज से डरता है प्रभु, मेरा भक्ति में कैलों से मैं डर रहा हूं प्रभु जी। ऐसा ना होने पाए, ऐसा भक्ति दीजिए प्रभु। घुटना टेकते हुए यह भक्ति को कभी छोड़ना नहीं, परमेश्वर के सामने झुकने वाला काम कभी छोड़ना नहीं। मनुष्य को नाम नहीं लेंगे, मनुष्यों को पांव नहीं पकड़ेंगे, मनुष्यों की आराधना नहीं करेंगे। जीवित परमेश्वर आपका भक्ति करेंगे प्रभु। यदि आप लोग कई बारों ने आपका भक्ति में भटक चुका है, भक्ति के कारण ठोकर खाया है, आप लोग आपको भक्ति में कई घबराहट को महसूस किया है, ऐसा ना होने पाए। यदि भक्ति करने से उसका शक्ति के साथ चलना है, ऐसी भक्ति को हम करेंगे। सताव आता है, भक्ति करने वालों को सताव आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है। ढीला डाला रहने वालों को कोई सताव नहीं रहता है, टेढ़ी मेढ़ी चलने वालों से कोई सताव नहीं होता है। एकदम सिधाईपन भक्ति करने वालों को ही सताव होता है, सताव होता है। फिर भी जितना सताव होने के बावजूद भी आपका भक्ति और मजबूत होने पाए, दृढ़ता से चलने पाए, दृढ़ता से चलने पाए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करती प्रभु इस भोर के समय खुदा। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती विनती करती पिता, आपने पवित्र परमेश्वर दानिया पिता परमेश्वर 3 टाइम प्रभु दिन के आपके प्रार्थना विनती करत इस प्रभु, वैसे प्रार्थना विनती करने वाली बेटी हमें भी बना दे प्रभु। एक पिता हम एक मजबूत के साथ प्रभु आपके हम प्रार्थना विनती करने पाए प्रभु। हम किसी को अपने प्रभु देवता नहीं पिता, हम केवल आप ही के सामने पवित्र परमेश्वर हमारे सर झुकने पाए पिता, किसी के सामने हमारे सर न झुकने पाए पिता। मैं आपसे यही प्रार्थना विनती करती हूँ राजा। हे मेरे खुदा, राजा वाला शेर के गुफा में डाल दे रिस प्रभु, फिर भी तेरा शेर के गुफा से वाला बचा के लाहस प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ राजा, हमें भी हर एक समस्या हर एक परेशानी से बचाने वाला परमेश्वर केवल आप है प्रभु। हे मेरे राजा, क्योंकि आप हमारे संग साथ रहता है प्रभु। हम इतना मर रहे प्रभु तबीयत खराब में, फिर भी हमें यहाँ तक लेकर आया है प्रभु, और हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु आगे हमें और अच्छा मजबूत करेगा पिता। हे प्रभु, जो सताव आता है प्रभु शैतान के और से आता है पिता, हम विश्वास के साथ कहते हैं हमें और डील कर पिता, और हमें भी दानियल के जैसे बना दे पिता परमेश्वर, ताकि हम 3 टाइम आत्मा में हो के हम प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना विनती करती हूँ राजा, अपने सामर्थ्य अपने शक्ति हमारे कलेसिया में दीजिए प्रभु। एक एक भाई बहन के जीवन में आपकी सामर्थ्य उतरने पाए प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना विनती करती हूँ। सारी आदर इज्जत जलाल गौरव आपको देती हूँ। छोटी दुआ पवित्र आत्मा मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ।
सुन बड़ी देर से ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, हे मेरे मालिक खुदा पिता परमेश्वर। इस होन नाइट में पिता परमेश्वर आपने अच्छे से वचन के भोजन को दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा पिता परमेश्वर, आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी वेद भरी बातों को प्रकट किया मेरे राजा, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। रात्रि में जगने के लिए हिम्मत और बल को दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे मेरे राजाओं का राजा पिता परमेश्वर, जैसे दानियल ने पिता परमेश्वर किसी मनुष्य को नहीं, किसी राजा को नहीं डरा प्रभु, उन्हीं अनुसार हम किसी मनुष्य से नहीं, न किसी विरोधी से ना डरने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी सहायता और हिम्मत दे पिता परमेश्वर, हम हर एक दिन प्रार्थना करने वाली बेटी बनने पाए प्रभु जी, एक निर्णय के साथ प्रभु जी आपकी प्रार्थना को करने पाए पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा राजा पिता परमेश्वर, हमारे कलेसिया में पिता परमेश्वर एक एक को प्रभु जी बल और हिम्मत दे मेरे खुदा पिता परमेश्वर, एक एक के मुंह राजा यीशु के नाम से खुलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक डर भय की आत्मा नासरी यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। हे मेरे खुदा राजा, जो बहन प्रभु जी जो मैं कैसे बात करूंगी, कैसे अगुवाई करूंगी करके जो डरते हैं प्रभु, उस डर की आत्मा को पिता हम यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। एक एक के मुंह को राजा यीशु के नाम से खोल पिता परमेश्वर, किसी मनुष्य को नहीं, किसी शैतान को नहीं, परंतु आपको डरने वाली बेटी बनने पाए पिता परमेश्वर। हे मेरे मालिक खुदा पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में आशीष को उंडेल प्रभु जी, प्रार्थना को उंडेल मेरे खुदा राजा, हर एक टाइम प्रार्थना करने वाली बेटी बेटा बना दे मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी रात्रि के समय प्रभु जी आपके वेद भरी बात को प्रकट किया राजा, हमें समझ की बुद्धि दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद पिता। जैसे शैतान ने पिता दानियल के आने से डरता है प्रभु, उन्हीं अनुसार हम भी जब प्रार्थना करें राजा तो हमारे मुंह से भी चमकने पाए पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा राजा, हमसे भी शैतान डरने पाए प्रभु, हम उससे ना डरे, वो हमसे डरने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी